अपनी बेटी से ये काम करवाना पसंद करेंगे आप कि वो यूं सज के बैठ जाए एक दुकान बन के एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के ऊपर और लोग उसको जो है वो उस पर पैसे फेंकें और उसके बाद वो वीडियोस बना बना के भेजें उनको व्हाट्सएप पे? इस से आप ये करवाना चाह रहे थे, अपनी से करवाना चाहेंगे आप? हाँ या ना में कुछ गलत है, सही कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये नहीं है कि गलत है, गलत तो ये है ही है। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी को ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन दुकान बन के बैठ जाओ, एक माजरत के साथ एक जिस्म फरोशी का अड्डा खोल लो ऑनलाइन। अब तो यही हो गया ना, पहले बाज़ारों में खुलते थे जिनको हम कोठे कहते थे, अब आपने जो है वो लाके एप्लीकेशंस के ऊपर खड़ा कर दिया औरतों को, बच्चियों को झरोकों में कि खड़ी हो जाओ, कपड़े उतार उतार के दिखाओ ग्राहकों को और ग्राहक जो है वो पैसे फेंके। यही है ना कि और इसके अलावा कोई और इसका कोई इसकी ट्रांसलेशन या तर्जुमा बनता है इससे एप्लीकेशन का? तो इस बाज़ार में दूसरे की खड़ी हो जाए, उसको सिखाएं आप, ट्रेनिंग दें पूरी कि किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कितनी वीडियो बनानी है, कितनी वीडियो बना के भेजनी है, अपनी आपकी महफूज रहे घर के अंदर। इंडियन ऑनलाइन ऐप स्ट्रीम कर, जिसकी नौकरी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा था और जो ऐप बजाते खुद भी फुहाशी और उरियानी का ऑनलाइन अड्डा थी, उसकी मजीद तफसीलात मालूम करने के लिए हमने इसकी एजेंट रिमशा से बात की। तो इस ऐप के लिए काम करने वाली एक खातून ने कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली बातें की कि मुझे उनसे इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल जैसे मर्दों की जानिब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ी। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ। सच बात यह है कि मेरे पास इन खातून की बहुत सी बातों का कोई जवाब नहीं। वही काम जो बाज़ार हुस्न में होता था, वो झरोकों के ऊपर लड़कियाँ औरतें जो थीं वो खड़ी होके ललचाती थीं लोगों को कि वो आएँ ऊपर मुजरा देखने के लिए, वही काम अब ऑनलाइन दुकान खोल दी आप लोगों ने, खुद को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ना बेटा? और क्या है मुझे बताइए, इसके अलावा ज़रा इसकी डेफिनेशन बताएं मुझे, आप समझदार लग रही हैं। देखिए मैं काम करती थी इससे पहले, ठीक है, मार्केटिंग में जी। देखिए हम मार्केटिंग का काम जब औरतें मजबूरी के तहत क्यों निकलता है, बच्चों की रोटी के लिए निकलता है, कोई ऐसे नहीं निकलता, खुशी से कोई औरत घर से नहीं निकलती, ठीक है। लेकिन जब मैं 2 साल मार्केटिंग करती रही, आप यकीन जाने हम अपना उसमें भी कोई खुशी से नहीं लेता। पॉलिसी कौन, पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तानी सारे लेते हैं, मैंने ली हुई है 4 पॉलिसी नहीं अपने बच्चे के लिए, यार मुझे कोई गोली मार देगा, मेरा तो काम ही ऐसा है। आप जैसों देखिए हर कोई जो है ना 5 उंगलियां बराबर नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैं भी निकलूंगा, पता नहीं कौन गोली मार देगा, इसका बस चलेगा फजल का, ये मुझे गोली नहीं मारेगा। औरतें भी एक जैसी नहीं होती, मर्द भी एक जैसे नहीं होती। जब मैंने मार्केटिंग का काम किया तो सबसे पहले लोग कहते हैं यही चीज, फिर हम अपना ज़्यादा पता जितना खूबसूरत लगेंगे, जितने वो हमसे पॉलिसी लेगा। मैंने तो यही देखा, बेशक वो मुंह से ना बोले, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं जी हमारे साथ चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। औरतें बाहर जाती हैं, मैं कहती हूँ मैं 10 साल से बाहर निकली हुई हूँ। मुत्तफिक को इसी के खिलाफ तो लड़ रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ कि ऐसे सुन तो लीजिए, सुन तो ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे आज, इसीलिए आया हूँ कि जब कोई बच्ची नौकरी मांगने जाए तो ये लोग ऐसे बदबख्त कपड़े उतार के ना खड़े हो जाए उसके साथ। मैं यहाँ सिर्फ क्यों बैठा हूँ? मैं 15 साल से नौकरी के लिए फिर रही, मुझे कोई नौकरी नहीं देता। बात तो सुनिए, मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं जगह जगह लोग, मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? तो आप आए ना, इसीलिए आया हूँ ना कि ऐसे हर आदमी को इबरत, ऐसे हर आदमी को इबरत हो कि कोई नौकरी मांगने आए, कोई अपने बाप के फालिज का बताए, कोई अपने घर के किराए का रोना रोए, तो कम से कम कोई इस जैसा आदमी उसके सामने कपड़े उतार के ना खड़ा हो जाए। इसीलिए तो खड़ा हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए खड़ा हूँ। 15 साल से नौकरी ढूंढ रही हूँ, जिसके पास जाओ वो हमें हमारी डिमांड करता है। बिल्कुल ऐसा, हमारे काम की डिमांड कसम खुदा की कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एनजीओ में इसमें गई हूँ, किसी जगह हर जगह फ्रॉड, हर जगह फ्रॉड। मैं कसम खुदा की थक हार के कि मेरे बच्चों की एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम जब वो रोते हैं ना, तो मैं तब आई हूँ। मैंने, मुझे पता है मैं तो बड़ी और वुमेन हूँ, मैं कोई लड़कियां नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, मैंने कहा जब सारी दुनिया मांगती है ये तो यहीं बैठ जाओ ना। ये प्रोग्राम इस जैसे दर्जनों प्रोग्राम बहन के आप ही के लिए किए हैं कि शायद ये थोड़ा सा डरना शुरू कर दें, ये लोग नौकरी के नाम पे ये डिमांड नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, 15 साल से मैं फिर रही हूँ, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, कहते अपना आप दो। अरे यही तो लड़ रहा हूँ मैं, मेरी लड़ाई किस चीज की है? यहाँ आने की मेरी लड़ाई किस चीज की? मेरे बच्चे पता है जब मैं यहाँ आने लगी ना, मैं छोड़ रही थी, तीसरे दिन ना मैंने कहा मेरा दिल और दिमाग नहीं मान रहा था इसका, हम खानदानी लोग हैं, कोई लुच्चे लफंगे नहीं है। तीसरे दिन मेरा दिमाग नहीं मान रहा था कसम से। लेकिन जब मेरे छोटे छोटे बच्चे ने बोला अम्मी आपको तनख्वाह कब मिलेगी, आप मुझे मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दें, स्कूल वाले 12,000 मांग, बताए वो माँ कहाँ जाएगी? एनजीओ में एक जगह जॉब करे, वो कमीना कहता है 50,000 रुपया ला के दो तब तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी। करती रही, हर दूसरी जगह बंदा बैठा हुआ है, कह रहे हमारे साथ रात का डिनर करें ना,
आपकी पॉलिसी हम लेंगे क्यों नहीं लेंगे? क्या करे औरत बताए? मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता है ये क्या है। क्या करना मैं चाहिए? नन्ही बच्ची थोड़ी हूँ। सही तो गलत है ना। गलत है तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप और मैं दुनिया मजबूर करती है, मर्द मजबूर करते बिल्कुल हैं। ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मुझ जैसी औरत मैं को बिल्कुल मेरा खानदान मैं यही देखे, कोशिश कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप देखे ऐसे थे कसम से आज ऊपर अल्लाह मियां मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी देने के लिए कहाँ बैठी? मेरा गलत जगह बैठी है ना, पागल हो जाता है। देखिए गलत जगह बैठी है ना, आपको खुद भी एहसास है ना अपने ज़मीर की आवाज़ पे। कसम से भी आते भी मैं लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कुछ मर्दों ने, ठीक कह रही हैं आप। मैं जहाँ जाती हूँ, मैंने कहा जब लोग जाते हैं जहाँ जाते बैठे तो वो ऊपर से नीचे देखते हैं। मैं कितनी जगह, मैं कराची में मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको लिख के दूँ, मैं किस जगह नहीं गई नौकरी के लिए। ऐसा नहीं है कि ख्वातीन में गलत ख्वातीन नहीं है। बेटी 17 साल की थी, अम्मी आप क्या कर रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं घर में नहीं कर सकती। मेरी बच्चियाँ कहती हैं अम्मी आप कौन सा काम कर रहे हैं? ऐसे गंदे गंदे मैं अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग इंसान के बच्चे भी होते हैं। इकरार भाई नहीं मिलते हैं। 100 में से 2% लोग होते हैं। मैंने खुद एक लाइफ इंश्योरेंस का काम किया था। नहीं तो आपने कभी सोचा नहीं कि कोई, जब आप लाइव हैं तो सारे सबके लिए लाइव हैं, तो क्या कोई देख लेगा कभी तो क्या होगा? कभी आपकी फील नहीं हुआ? देखिए जब ना इंसान टेंशन बर्दाश्त कर करके ना उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, वो कहता है बस अब ये बेशक 10,000 रोटी मिलनी चाहिए। 10,000 बच्चों के लिए रोटी चाहिए। अभी यकीन माने मेरे बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है, स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन दिन को खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है घर। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक वही बात कह रही हैं कि बदकिस्मती से वही जो आप जिस पे आप नाराज़ हुई थी पहले, बात आपने फिर वही की कि वो जो हमने बाज़ार हुस्न वाला मामला था वो हमने ऑनलाइन ला के कर दिया। और औरत, बहुत सारी लड़कियां बच्चियां ऐसी थी जिनको मजबूरन आना पड़ा इसके ऊपर, वो भी तो मजबूरी से ही करती थी। ये देखो मैंने यही सोचा कि चलो खुद को बेच ही रहे हैं ना आप। खुद को बेच रहे हैं सर, उसी के रोटी के लिए बेच रहे हैं, क्या करें?